तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आकाश। मैं आपको इस मूवी में कल्कि 2 के बारे में बताना चाहता हूँ। जो आपका ट्रेलर निकला है नई मूवी के बारे में, वो आगे हम दर्शाते हैं। 1 मिनट। इस ट्रेलर में तीन अलग अलग इसमें ट्रेलर में दिखाया गया है कि 3 अलग अलग दुनिया दिखाई गई है। जो कि काशी उनमें से काशी है जो बर्बाद हो चुका शहर, ज़मीन पर आखिरी इंसानी बस्ती है। और द कॉम्प्लेक्स, आसमान में लटका हुआ उल्टा पिरामिड जहां सुप्रीम यस्किन कमल हसन राज करता है और महिलाओं से सीरम निकालकर अमरता रखा जाता है। और संभालना रहस्यमयी जगह जहां कल्कि का जन्म होना है। धरती पर एक नई शुरुआत। और जो भैरव है वो प्रभास सर ने भैरव का रोल किया है। उनका मिशन है, भैरवा एक बाउंड्री हंटर है। उस समय 80 दीपिका पादुकोण को पकड़ने का इनाम चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ट्रेलर दिखाता है भैरवा का दिल बहलता और वह अब सुमाती और उनके जन्म बच्चे का रक्षा करना चाहता है। तो उसके बाद वह हमारे जो वो हैं अवस्थमामा जी, जो अमिताभ बच्चन जी ने रोल कराया अस्थमामा का। वो अस्थमामा हज़ारों साल से जीवित है। उसे पता था कि सुमाती के गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है, कल्कि है। उसका मकसद है सुमाती को सुरक्षित संभालना, पहुंचाना जहां कल्कि का जन्म होगा। चौथा महायुद्ध की शुरुआत प्रभास जो भैरव का रोल करते हैं और अवस्थामा का आमना सामना होता है। दोनों शुरू में एक दूसरे के दुश्मन लगते हैं, लेकिन ट्रेलर इशारा करता है कि बाद में ये दोनों कल्कि की रक्षा के लिए हो जाएंगे। यकीनी प्लानिंग कमल हसन का किरदार सुप्रीम यास्किन प्रीतेम सीरियम से खुद को जवान बनाने की कोशिश करता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो इमोर्टलिटी की तलाश में है। उसे डर है कि कल्कि आएगा और उसके राज का अंत कर देगा। कहानी का सार यह है कि इसमें दिखाया गया तप्च जो काशी बर्बादी कासिल, और जो कल्कि हैं वो दीपक के पेट में पल रहा बच्चा था कल्कि, और रक्षा करता अवस्थमामा और भैरवा। और इसमें दिखाया गया है कि प्रॉपर्टी नए युग और पुराने तानाशाह में युग, विषय पुनर्जन्म, भविष्य का युद्ध, धर्म युद्ध, तकनीक बनाम वास्तव में दिखाया गया है। जैसे कि कल्कि का जन्म कहाँ होगा, दीपिका का बच्चा ही कल्कि, यास्किन क्यों डर रहा था कि वो दीपिका का बच्चा ही है। जब अधर्म और चरम पर पहुंच चुका था, धरती जब पर अहंकार गहराता जा रहा था, तब एक रोशनी पुनः जागृत हुई। वह रोशनी थी कल्कि से वो हसन बहुत डरते हैं। 10 से अंधेरे में गर्भवती सुमित, पीछे भैरव और अवस्थमामा की परछाई, और हवा में मंडराता यास्किन का जहाज। पहला भाग अधूरे अंत की शुरुआत। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। अब स्टार्ट है 2। सुमिति सम 80 अब गर्भवती, उसके घर में पल रहा भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि दूसरा, और भैरव प्रभास जिसने स्मृति को एक साधारण सौदे की तरह सौंप दिया, एक गहरे पश्चाताप में डूबा हुआ। और धीरे धीरे ये स्वरूप लगाने लगता है कि वह जिस औरतों को माल समझता था वही तो परे यज्ञ की मति की। और तभी प्रवेश होता है अस्थमामा, अमिताभ बच्चन जिसका रोल निभा रहे हैं वो अस्थमामा, अमर योद्धा जो हजारों वर्षों से एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था अधर्म के विनाश का। दूसरे भाग में भैरव का विवेक जागरण। भैरव और अस्थमामा की टक्कर होती है तगड़ी। तो दोनों में तलवारें टकराती हैं, शक्तियाँ फूटती हैं, पर ये युद्ध नहीं है, परीक्षा है। दोनों का परीक्षा होता है, युद्ध नहीं होता है। ऊपर वाला ने कि कल्कि जी इनकी वो ले रहता, शक्ति चेक कर रहा था। तो इसमें अवस्थमामा को आदेश होता है कि भैरव कोई सामान्य मानव नहीं है, उसके भीतर कोई पुरातन शक्ति है। शायद वो अर्जुन का पूर्ण जन्म है या कोई और दिव्य आत्मा। इस मुठभेड़ के दौरान भैरव को पुरानी झलकियाँ
दिखती है। युद्ध भूमि, रथ, धनुष जैसे उनकी आत्मा उसे उसकी अतीत की याद दिला रही है, पुरानी बातों को याद दिला रही है भैरव को, जिस तरह से वो लड़ते हैं। इसी बीच यास्कीन कमल हसन का असली रूप सामने आता है। यास्कीन कोई आम इंसान नहीं था, वो एक भयानक प्रयोग का नतीजा है। महाभारत की युद्ध के बाद एक गुप्त विज्ञान प्रयोग द्वारा अमर बनाया गया था उसे, और अब वो मानवता का शोषण कर रहा है, जो गर्भवती स्त्रियों पर प्रयोग के नए प्रोजेक्ट के सैनिक तैयार कर रहा है। बताओ, उनके लिए प्रोजेक्ट के नए सैनिक तैयार कर रहा है उनके लिए। सुमिति भी उनके अगला लक्ष्य क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा युगों को समाप्त करने वाला अवतार है। चौथा भाग, भूमि को नौप समझाती। अवस्थामा भैरव और सुमिति भागते हुए पहुंचते हैं रहस्यमय भूमि के फ्लक्स लैंड में। उनकी एक भेंट होती है नोमेंस नाम की एक प्राचीन स्त्री, जो कलयुग के अंत में तैयार की गई है। नोमेंस के पास एक दिव्य कवच है। अवस्थामा भैरव और सुमिति भागते हुए पहुंचते हैं एक रहस्यमयी भूमि फ्लक्स लैंड पर। वहाँ उनकी भेंट होती है नोमेंस नाम की एक प्राचीन जाति, जो कलयुगी के अंत के तैयार की गई थी। नोमेंस के पास एक दिव्य कवच है, जिसकी कवच विष्णु अवतार की उपस्थिति में ही जागृत होता है। जैसे कि सुमिति के प्रसव पीढ़ी होती है, यस्कीन की सेनाएं फ्लक्स लैंड पर हमला कर देती है। वह और अस्थवामा मिलकर उस स्थान की रक्षा करते हैं। तूफान, बिजली, चीखे और फिर शांत मौन सुमिति के गर्भ में जन्म लेता है। भगवान विष्णु अंतिम अवतार की कल की उसके जन्म लेती है। पूरा सुनहरी रोशनी से भर जाता है। शक्ति कवच सक्रिय जाल में यही इसकी आंधी आती है तो सेना वह समाप्त हो जाती है पूरी उसकी। तो कहानी के अंतिम हिस्से में यास्कीन डार्क श्रिम देकर खुद को एक भयानक रूप में बदलता है, और ऐसे ही जो नस्ताएं तक का विरोध कर सके। वही भैरव की अपने पूरे बल में प्रवेश करता है, और वह अब केवल एक मशीन पर सवार हो योद्धा नहीं, अब वह दिव्य कवच रक्षा बन जाता है, जो कि बहुत ताकतवर रहता है। अवस्था में अंत में स्वयं बलिदान करता है, एक प्राचीन अस्त्र का प्रयोग करता है, यास्कीन को रोकता है ताकि सुमित और कल्कि को बचाया जा सके। और कुछ वर्ष बीत जाते हैं ऐसे करते करते। तो एक छोटी फुटिया में 10 वर्षीय बल्कि अभ्यास कर रहा है धनुष, तलवार, अस्त्र शस्त्र। पीछे से एक भारी आवाज़ आती है, बस तू तैयार है? भैरव बोलता है। प्रभास सर बोलते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं खड़ा हूँ अब उसका मार्गदर्शन करने के लिए। कल्कि मुड़कर कहता है कि मैं तैयार हूँ पितामह। संगीत तेज होता है, दस्ते रुकते हैं और स्क्रीन पर आता है। तो मित्र, थी कल्कि 2 की पूरी कहानी एक ऐसी कथा है जो विज्ञान के अध्ययन था। अब हमने आदि कहानी सुना दी है जो कि आदिम। अब इसके बारे में बताते हैं। दो मित्र थी कल्कि 2 की पूरी कहानी एक ऐसी कथा है जो विज्ञान और अध्ययन का मेल है, जो महाभारत की छाया में भविष्य की दुनिया में दिखाई देती है ना, वही। अब आपके मन में क्या सवाल है, बताओ, तुम बताओ। क्या भैरव वास्तव में अर्जुन का पूर्ण जन्म है?